आर्टिकल 18 दैट इज़ अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। संविधान में आर्टिकल 18 को इसलिए रखा गया ताकि हम किसी भी एक व्यक्ति विशेष को अलग दर्जा ना दे सकें। पहले आज़ादी से पहले कई सारे लोगों को उपाधियाँ प्राप्त थी, राजा महाराजा की उपाधियाँ प्राप्त थी, सर की उपाधि प्राप्त थी, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त थी, ठीक, और नवाब की उपाधियाँ प्राप्त थी। तो इस तरह से बहुत सारी उपाधियाँ प्राप्त थी, पर कहीं ना कहीं ये उपाधियाँ जो थीं वो राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करता है, आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। ये उपाधियाँ लोगों को अलग करती थी आम जनता को बाकी लोगों से। तो इस वजह से आर्टिकल 18 का प्रावधान आया और हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी के तहत हमने अबोलिशन ऑफ टाइटल्स किए ताकि जो विशेष दर्जा है किसी व्यक्ति विशेष को वो ना दिया जा सके। क्लियर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 के नेचर के बारे में। देखिए, आर्टिकल 18 इट इज़ प्योरली डिक्लेरेटिव इन नेचर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिक्लेरेटिव? देखिए, ये ओनली डिक्लेरेटरी इन नेचर है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ अ नो लीगल प्रोविज़न, नो बैकिंग बिहाइंड इट। जिसे भी हमने पढ़ के आए हैं, हमने बात किया अभी, वी हैव टॉक्ड अबाउट द आर्टिकल 17 दैट इज़ द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक, अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में हमने बात किया था कि वहाँ पर दो लीगल बैकिंग थी। क्या? एक बात किया था वहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ठीक, सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955, ठीक, एक तो ये लीगल बैकिंग थी। दूसरा SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट ऑफ 1989। तो ये क्या है? ये एक लीगल बैकिंग है, यानी कि इसके अंतर्गत कोई भी लीगल प्रोविज़न के तहत एक्शन लिया जा सकता है। बट इन केस ऑफ आर्टिकल 18 दैट इज़ द अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इसके केस में कोई भी लीगल या पीनल एक्शन नहीं है, यानी कि ये सिर्फ क्या है? इट इज़ ओनली डेक्लेरेटरी इन द नेचर। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ों को डिक्लेयर करता है। नाउ अब हम बात करें, टाइटल्स कुड बी रिगार्डेड एज द टाइटल्स कुड बी गिवन रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी। कभी कभी क्या होता था कि टाइटल्स, जैसे अगर मैं आज़ादी के पहले की बारे में बात करूं, तो टाइटल्स को रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटीज़ भी दिए जाते थे। वैसे तो टाइटल अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो उसकी किसी न किसी एक विशेष क्वालिटी के तहत ही दे रहे हैं, बट इवन दो समटाइम्स व्हाट हैपन कि टाइटल्स को रिगार्डलेस ऑफ देयर क्वालिटी दिया जाता था। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें दी शिव प्रसाद ऑफ बनारस, ठीक, इनको उपाधि दी गई राजा की। एंड इवन द मोस्ट फेमस सर सैयद अहमद खान, ही ऑल्सो गॉट द टाइटल ऑफ सर। सो बेसिकली राजा को शिव प्रसाद ऑफ बनारस, इनको राजा की उपाधि दी गई, सैयद अहमद खान को सर की उपाधि दे दी गई। ये किसने दिया? दिस डेजिग्नेशन और दिस टाइटल इज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक, सो दैट आफ्टर गेटिंग दिस रिकग्निशन, ये जो लोग थे ये ब्रिटिशर्स के फेवर में बात कर रहे थे। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अब ये जो उपाधियाँ हैं, ये टाइटल्स हैं, वो ब्रिटिश ने दिया हुआ है इनको, इंग्लिशमैन्स ने दिया हुआ है इनको, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं ये लोग उनके फेवर में करेंगे। एंड हेंस दे ऑल्सो फॉर्म दी यूनाइटेड पेट्रियाटिक अलायंस, ठीक, और ये पेट्रियाटिक अलायंस किसके लिए पेट्रियाटिक थी? दिस अलायंस वॉज पेट्रियाटिक टूवर्ड्स दी ब्रिटिश रूल्स। तो कहने का मतलब है समटाइम्स ये भी होता था कि टाइटल्स दिए जा रहे हैं बट द टाइटल्स आर रिगार्डेड, द टाइटल्स आर गिवन रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल। यानी कि ये जो टाइटल्स हैं, इनको सर की उपाधि या बाकी किसी को भी जो उपाधि दी गई, ये उनकी क्वालिटीज़ की वजह से नहीं दी गई। ठीक है, ये दी गई सो दैट दे कुड सपोर्ट द ब्रिटिश इनिशिएटिव, ब्रिटिश इंटेंशन इन इंडिया। क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे आर्टिकल 18 क्लॉज 1 के बारे में। नाउ the article 18 clause 1 talks about that the no title not been academic or the military distinction shall be conferred by the state। क्या मतलब है इसका? no title not been academic and military distinction shall be conferred by the state। यानी कि जो स्टेट है, ठीक, वो एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शन को छोड़ के किसी भी तरह के टाइटल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, नहीं दे सकती। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एकेडमिक? नाउ एकेडमिक के बारे में बात करें, सपोज किसी ने PhD की, ठीक, एंड आफ्टर डूइंग द PhD ही गॉट
और शी गॉट द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट, तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर या प्रोफेसर लगा सकती है या लगा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एकेडमिक डिस्टिंक्शन हो गया। उन्होंने उसकी चीज़ की पढ़ाई की है, ठीक है, हार्डवर्क किया है, एंड हैंस दे गॉट दिस डिग्री। ठीक, तो यानी कि ऑब्वियसली कि आप किसी की मेरिट को बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, हमने अबोलिशन ऑफ टाइटल किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरिट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक, सो द थिंग इज कि मेरिट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द बेसिस कि हमने अबोलिशन ऑफ टाइटल्स कर दिए हैं इन इंडिया, वी हैव द आर्टिकल 18। ठीक, सो मेरिट शुड बी रिकॉग्नाइज। क्लियर, सो इस वजह से आर्टिकल 18 क्लॉज 1 कहता है दैट नो टाइटल नॉट बीन एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शन। लेट्स से देयर इज अ पर्सन एंड ही इज़ द CDS ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ही इज़ द एयर मार्शल। ठीक, सो मीन्स ये क्या है, ऑब्वियसली दे आर द टाइटल्स बट द थिंग इज दे आर द मिलिट्री डिस्टिंक्शन, उन्होंने वो पोस्ट मिली है उनको, एंड हेंस दे आर यूजिंग दिस टाइटल। तो कहने का मतलब है कि दो तरह के टाइटल हैं, द फर्स्ट इज द एकेडमिक वन एंड द सेकेंड इज द मिलिट्री डिस्टिंक्शन। ये जो हैं दे नॉट कम अंडर द आर्टिकल 18। द मीनिंग ऑफ टाइटल, जो टाइटल की जो डेफिनीशन है उन डेफिनीशन में ये दोनों चीज़ें नहीं आती, यानी कि ना ही एकेडमिक नेचर के जो डेजिग्नेशंस हैं वो आते हैं और ना ही मिलिट्री लेवल के जो डेजिग्नेशंस हैं वो आते हैं इन द मीनिंग ऑफ टाइटल। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन दी नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, द 18 क्लॉज 2 दैट नो सिटीजन शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, यानी कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक, सो नो सिटीजन इज अलाउड टू एक्सेप्ट एनी टाइटल, किसी भी तरह का टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, यानी कि किसी भी फॉरेन स्टेट से, बाहर गांव से यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल, एंड इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फर्स्ट यू नीड टू सीक द रिकग्निशन ऑफ द स्टेट, मतलब आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द प्रेसिडेंट। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देयर है, आई हैव गिवन two famous personalities. The first is the Salman Rushdie, clear, and the second is the Sunil Gavaskar. सलमान रश्दी की बात किया जाए तो he is an writer, ठीक है ना, he is a poet. उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाइटहुड क्या है, नाइटहुड इट इज़ अ हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय द ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है ना, ब्रिटेन के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है वो नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। फॉर एग्जांपल द रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, ही ऑल्सो गॉट द डेजिग्नेशन ऑफ द नाइटहुड, बट आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट उन्होंने जो नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापस कर दी थी। क्लियर, सो इन द सेम मैनर सलमान रश्दी ही ऑल्सो गॉट द डेजिग्नेशन ऑफ द नाइटहुड। ठीक, सो हेंस वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, सर। सलमान रश्दी जो हैं वो अपने नाम के आगे सर लगाते हैं, और सलमान रश्दी के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने इनके यहाँ पे लिखे हुए हैं, जस्ट लाइक दी मिडनाइट चिल्ड्रन, सेनेटिक वर्सेस एंड दी शालीमार दी क्रॉन। सेनेटिक वर्सेस इट इज़ दैट बुक विच ऑल्सो गॉट दी बुकर प्राइज, इसको बुकर प्राइज भी मिला हुआ था, ठीक है, एंड द सेनेटिक वर्सेस ये इट इज़ ऑल्सो वेरी कंट्रोवर्शियल बुक बिकॉज दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन दी लाइफ ऑफ दी मोहम्मद। ओके, और आफ्टर राइटिंग दिस बुक सलमान रश्दी उनको बहुत सारे डेथ थ्रेट भी मिले हुए थे, ठीक है, और कई सारे उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। ठीक, तो कहने का मतलब है बहुत सारे उन्होंने वर्क्स किए हुए थे, ही इज़ अ वेरी स्कॉलर पर्सन। ठीक है, फिर बात करते हैं सुनील गावस्कर के बारे में। सुनील गावस्कर के बारे आप तो सब लोग जानते ही होंगे, सुनील गावस्कर को भी नाइटहुड की उपाधि मिली थी, ठीक है, बट बिकॉज वी हैव ऑल्सो हैव एक हमारे पास एक बाइंडिंग नेचर है आर्टिकल का कि फॉरेन स्टेट से कोई भी सिटीज़न जो है वो डिजिग्नेशन नहीं ले सकता। क्लियर, तो इसके अंतर्गत सुनील गावस्कर ने क्या किया, सुनील गावस्कर ने नाइटहुड की उपाधि को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक, लेकिन अगर सुनील गावस्कर नाइटहुड की उपाधि को अगर एक्सेप्ट कर भी लेते तो उनके ऊपर कोई भी लीगल कोई भी पीनल एक्शन इनिशिएट नहीं होता, बिकॉज हमारे पास कोई लीगल बैकिंग है ही नहीं है, ठीक है ना, रिगार्डिंग दी आर्टिकल 18।
ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लीगल बैकिंग नहीं है। तो एक तरह का आप बात कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, इट इज़ ओनली डिक्लेरेटरी इन द नेचर। ये डिक्लेयर करता है कि आपको फॉरेन नेशन से कोई भी उपाधि, कोई भी टाइटल, कोई भी इमोल्यूमेंट नहीं लेना है, ठीक है, अंटिल यू हैव गॉट द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। इसलिए सलमान रश्दी ने ले लिया था, बट इवन द सुनील गावस्कर ही हैज़ नॉट टेकन। क्लियर। अब हम बात करें, जैसे कई सारे जो देश होते हैं उन देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मोदी जी फ्रांस कहते हैं, ठीक है, तो फ्रांस का मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला हुआ था, ठीक है। जैसे फ्रांस में जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीगल ऑनर, ये जो है ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक। दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द फ्रांस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला हुआ है। गेटिंग अ पॉइंट। और मोदी जी को और भी कई सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड, ये यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फिर पाकिस्तान के बारे में बात करो तो निशाते इंतज़ा, ये उनका सिविल डेकोरेशन ऑफ पंजाब है, ठीक है, सॉरी पाकिस्तान है। फिलहाल ये वाला मोदी जी को नहीं मिला हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी कोई स्टेट है, फॉरेन स्टेट है, और उस फॉरेन स्टेट का कोई भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, ठीक, सो दैट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टाइटल। गेटिंग अ पॉइंट। किसी भी फॉरेन स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है वो टाइटल की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो टाइटल की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर वो किसको दिया जा रहा है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया जा रहा है या प्रेसिडेंट को दिया जा रहा है, उस कंडीशन में वो टाइटल की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है दैट द अवार्ड कुड बी गिवन बाय अ फॉरेन कंट्री बट द टाइटल्स आर लाइक द अपेंडेजेस। अवार्ड्स दे सकते हैं फॉरेन कंट्री, बट टाइटल्स नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज अवार्ड्स आर लाइक, बिकॉज द टाइटल्स आर लाइक द अपेंडेजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंडेजेस? अपेंडेजेस मतलब कि समथिंग विच गॉट एडेड, ठीक, which got added, just like Salman Rushdie. No, so the name Sir is added on the Salman Rushdie, so it become Sir Salman Rushdie. So means ये जो टाइटल्स हैं, ठीक, टाइटल्स वर्क्स लाइक दी अपेंडेजेस, वो ऐड हो जाते हैं आपके नाम में, विच इज़ नॉट द गुड थिंग, क्योंकि वो फिर आपको डिस्टिंक्ट करते हैं बाकी अदर से, तो कहीं ना कहीं वो इक्वालिटी को वायलेट करते हैं। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 क्लॉज 3 के बारे में। नाउ द आर्टिकल 18 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट दैट इफ देयर इज अ पर्सन एंड दैट पर्सन इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर। एक पर्सन है एंड ही इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया बट ही होल्ड्स द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट। क्लियर। मीन्स देयर इज अ पर्सन एंड दिस पर्सन इज नॉट the citizen of India. Let's say there's a person A and this person A is not the citizen of India, but this person A holds any office of profit under the state, यानी कि स्टेट के अंदर वो काम कर रहा है। So if this person want to take any foreign title, ठीक है, कोई भी फॉरेन बाहर से कोई टाइटल लेना चाहता है या अवार्ड लेना चाहता है, so this cannot accept any title from any foreign state unless he has taken the consent from the president. बात समझ रही मेरी आप? कहने का मतलब है एक पर्सन है ए, ये पर्सन ए इंडिया का सिटीजन नहीं है, बट ये पर्सन जो ए है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर तो काम कर रहा है या स्टेट के अंदर काम कर रहा है वो। क्लियर। नाउ दिस पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्या, टाइटल्स फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कब तक? अंटिल ही डोंट टेक द परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट मिल गई, आफ्टर देन ही कैन टेक द टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट, उससे पहले वो नहीं ले सकता। तो ये बात की गई है किसमें? आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में। जो आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में नॉन सिटीजन्स के लिए है, वही आर्टिकल 18 क्लॉज में सिटीजन्स के लिए है। क्लियर। क्या लिखा हुआ है? लेट्स से अगेन दिस अ पर्सन बी, ठीक, एंड दिस पर्सन बी इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, और ये जो पर्सन बी है इट होल्ड्स द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट।
सो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है या किसी ट्रस्ट को होल्ड कर रहा है अंडर द स्टेट. नाउ दिस पर्सन बी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, कोई प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई इमोल्यूमेंट मीन्स कोई पैसे वैसे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और ऑफिस ऑफ एनी काइंड, किसी ऑफिस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कोई इसको कोई पोस्ट दे दी गई है अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. गेटिंग अ पॉइंट? कहने का मतलब क्या है कि पर्सन बी है और ये जो पर्सन बी है, ये जो पर्सन बी है, ठीक, ये इंडिया के सिटीजन है और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रही है या किसी ट्रस्ट में काम कर रही है अंडर द स्टेट. नाउ दिस पर्सन बी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, एनी इमोल्यूमेंट्स और एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और एनी ऑफिस ऑफ एनी काइंड अंडर दी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. यानी कि प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो चाहे तो प्रेजेंट भी ले सकता है, इमोल्यूमेंट भी ले सकता है और ऑफिस ऑफ एनी काइंड यानी किसी तरह का ऑफिस भी होल्ड कर सकता है. ठीक है. आर्टिकल 18 क्लॉज 3 बात कर रहा था नॉन सिटीजन्स के बारे में कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड किया हुआ है तो वो सिर्फ टाइटल के बारे में बात कर रहा था कि फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता अनलेस वो प्रेसिडेंट से परमिशन ले ले. पर यहाँ पर टाइटल के साथ साथ क्या क्या है, यहाँ पर टाइटल के साथ साथ प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इमोल्यूमेंट्स है, ऑफिस ऑफ एनी काइंड. क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल 18.3 एंड 18 क्रॉस 4. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में. ठीक है. तो यहाँ पर 18 क्लॉज 3 और 18 क्लॉज 4 हमने समझ लिया. ठीक है. अब यहाँ से हमारा जो जितने भी आर्टिकल्स थे 18 के वो ख़त्म हो गए. ठीक है. अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द जजमेंट इज़ दी बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1977. तो बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ 1977 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भारत रत्न और जो पद्मा अवार्ड्स हैं दे आर नॉट टाइटल्स. क्यों? वाई दे आर नॉट टाइटल्स? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द merit should be recognized and praised, but if somebody used them as the title it could be snatched. What this means? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मेरिट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो मेरिट है शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, उसको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. भाई अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो आप उसकी मेरिट को तो रिकॉग्नाइज करेंगे ही ना, और उसको प्रेज भी करना चाहिए. बट अगर कोई अपनी मेरिट को ठीक एज ए टाइटल यूज़ करता है, ठीक, तो इट कुड ऑल्सो बी स्नैच्ड. जैसे मैंने बताया था अभी आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में, ठीक है, कि हम जो हैं वो एकेडमिक रिकग्निशन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर मिलिट्री का कोई डिस्टिंक्शन है वो दे रहे हैं. ठीक है. डॉक्टर लगा सकते हो आप, प्रोफेसर बन गया तो वो लगा सकते हो, तो वो हम मेरिट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. पर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसको भी, अगर आप डॉक्टर को भी एज ए बेसिकली टाइटल यूज़ करते हो हर जगह पे, तो बेसिकली इट कुड ऑल्सो बी स्नैच्ड. पर यहाँ पर ये वाली जो बात कही गई थी दिस वॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भारत रत्न एंड दी पद्म अवार्ड. क्लियर? सो ये इसके बारे में बात किया गया था. और ये जो बात कही गई थी ये कहा गया था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1977 में. ठीक है. अब हम बात करते हैं भारत रत्न के बारे में. भारत रत्न क्या है? भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. जैसे हमने अभी बात किया ना कि पाकिस्तान का और फ्रांस का, ठीक है ना, या यूएई का जैसे ऑर्डर ऑफ ज़ईद अवार्ड, ठीक है, तो ये क्या है, वहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. ठीक है. एंड इट इज़ गिवन फॉर द एक्सेप्शनल सर्विसेज टूवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ एनी आर्ट, लिटरेचर, साइंस या इन द रिकग्निशन ऑफ द पब्लिक सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. क्लियर? भारत रत्न की बात किया जाए तो भारत रत्न एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है. ठीक है. और ये जो 3 लोग हैं ये सिटीज़न भी हो सकते हैं और ये नॉन सिटीजन्स भी हो सकते हैं. क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिटीजन्स की बात करोगे तो जैसे आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, और मदन मोहन मालवीय, ठीक है, तो इन लोगों को भारत रत्न दिया गया. ठीक. तो ये क्या है? दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो यानी भारत रत्न जो है सिटीजन्स को दिया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक, नेल्सन मंडेला, ठीक, इन्हें भी भारत रत्न दिया गया.
एंड दे आर ऑल्सो नॉन सिटीजन्स। ये क्या है? नॉन सिटीजन्स हैं और इन्हें भी हमने भारत रत्न दिया। यानी कि जो भारत रत्न है वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स किसको दिया जा सकता है, बट द थिंग इज कि मैक्सिमम इन ए ईयर इट कैन बी 3 ओनली। क्लियर? और उसके साथ साथ जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग द सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अगर वो अपनी सर्विस को दे रहा है, ठीक है ना, रेंडर कर रहा है, सो उसको भी पद्मा अवार्ड मिल सकता है। पद्मा अवार्ड की 3 कैटेगरी होती हैं, आपको पता होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, पद्म विभूषण सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का, देन इट्स पद्म भूषण एंड देन पद्म श्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री, ये 3 तरह के पद्मा अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बस इतनी यहाँ से चीज़ें पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें टाइटल को तो अबॉलिश करना है, बट द थिंग इज़ दैट मेरिट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रेज टू। ठीक है ना, बट अगर कोई यूज़ करता है टाइटल्स को एज ए बट अगर कोई यूज़ करता है मेरिट्स को एज ए टाइटल, सो इट कुड बी स्नैच टू, उसको हम छिना भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की यहाँ पर आर्टिकल 18 के बारे में। ठीक है, विच इज़ दी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट आर्टिकल हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 काफ़ी बड़ा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल 19 में बहुत सारे एलेबोरेटिव प्रोविजंस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, और कई सारे और भी उसमें इंडिकेटिव्स हैं, तो उसके बारे में हम वहाँ पर बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे। टिल देन आप पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।